गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित होना चाहिए जिस पर 5% बट्टा देकर 33% का लाभ प्राप्त हो। यहाँ देखिएगा, हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है, बट्टा मिलता है, वो एमपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? एमपी पे। एमपी पे 5% का बट्टा देंगे तो कितना हो जाएगा? 95%। और 33% का लाभ बोल रहा है, 33% का लाभ। और लाभ हमेशा सिप्पी पे प्राप्त होता है। लाभ किस पे प्राप्त होता है? सिप्पी पे प्राप्त होता है। तो 33% लाभ होगा तो हो जाएगा 133%। अब इसका यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो रेशियो आपका आ जाएगा सिप्पी और एमपी का। जो जिसके सामने होता है वही उसका वैल्यू होता है। सिप्पी के सामने देखिए यहाँ पे 5 है तो सिप्पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। और एमपी के सामने 7 है तो एमपी का कितना हो जाएगा? 7। अब रिक्वायर्ड आप आंसर देखिए, सिप्पी आपका 5 है और एमपी कितना है? 7 है। तो देखिए सिप्पी से एमपी कितना का वृद्धि? 2 का। कहाँ से? 5 से इंटू 100। 5 से 20 40%। कितना परसेंट? 40% बढ़ाकर अंकित करना होगा। उसके बाद 5% छूट भी देगा तो उसको 33% क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपया मूल्य अंकित है, उसकी वास्तविक लागत क्या है? यहाँ पर देखिएगा 10% का बट्टा देता है और बट्टा छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? एमपी पे दिया जाता है। तो एमपी पर 10% छूट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 90%। और 26% का लाभ प्राप्त होता है। कितना परसेंट का? 26% का। और लाभ हमेशा सिप्पी पे होता है। किस पे काउंट किया जाता है? सिप्पी पे। तो हो जाएगा यहाँ पे 126। इसको काटेंगे तो रेशियो पहले निकालेंगे सिप्पी और एमपी का। सिप्पी और एमपी का। तो सिप्पी के सामने देखिए, जो जिसके सामने होता है वो इसका वैल्यू होता है। सिप्पी के सामने कितना? 5 और एमपी के सामने कितना? 7। तो सिप्पी का वैल्यू 5 और एमपी का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया रेशियो में। और यहाँ पर देखिएगा एमपी का वैल्यू दिया हुआ है रुपया में कितना? 280 रुपया। और एमपी यहाँ पे रेशियो में कितना है? 7 है। तो रेशियो 7 बराबर कितना रुपया? 280 रुपया। आपको फाइंड करना है क्या? उसका वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य सिप्पी। तो सिप्पी कितना है? 5। रेशियो 5 का आप आंसर निकाल दीजिए। 4 5 20, 200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है तथा 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। इस प्रकार उसे 35% लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? देखेंगे क्वेश्चन को। एक व्यापारी अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। तो एमपी पे 4% का बट्टा देगा तो हो जाएगा कितना? 96। तथा 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। यानी यदि आप 15 वस्तु खरीदिएगा तो एक मुफ्त देगा। तो टोटल कितना देगा? 16। इस प्रकार उसे 35% का लाभ होता है और लाभ हमेशा सिप्पी पे। तो हो जाएगा 135%। 16 से 6 बार में, 15 से 9 बार में काटेंगे 3 टाइम और ये 2 टाइम। तो आपका सिप्पी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। सिप्पी के सामने देखिए कितना है? 2। तो सिप्पी का 2 और एमपी के सामने कितना? 3। रिक्वायर्ड आंसर देखिएगा कितना का वृद्धि? 1 का। कहाँ से? 2 से इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 50%। इसका मतलब उसका जो एमपी है क्रय मूल्य से 50% अधिक किया गया है, बढ़ा दिया गया। उसके बाद 4% बट्टा दिया और 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दिया। उसके बाद भी उसको 35% का लाभ प्राप्त हुआ। आंसर आपका होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है तथा उस सूची मूल्य पर 20% बट्टा दिया गया है। ग्राहक को कितने प्रतिशत और बट्टा दिया जाए कि उसे पंखे के लिए 1104 रुपया देना पड़े? यहाँ पर देखिएगा, एक पंखा का जो एमपी दिया हुआ है सूची मूल्य वह 1500 रुपया है। कितना रुपया है? 1500। और इस मूल्य पर 20% का छूट दिया जाता है। तो 20% का यहाँ से छूट निकालिएगा तो 1500 का 20%। तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं,
दुनिया का कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, यहाँ रखेंगे 100, एक डिजिट को छोड़ेंगे तो 10% हो जाएगा, यानी 10% का वैल्यू हो जाएगा कितना 150, तो 20% का वैल्यू आपका हो जाएगा 300। तो 300 छूट मिलेगा तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 1200 रुपया। अब 20% छूट देने के बाद कितना हो गया 1200 रुपया हो गया। अब बोल रहा है एक ग्राहक कि हम इसको कितना में खरीदेंगे 1104 रुपया में खरीदेंगे। कितना में खरीदेंगे 1104 में। 20% छूट देने के बाद 1500 से घट के मूल्य कितना हो गया 1200, और एक ग्राहक बोल रहा है कि हम इसको 1104 में ही खरीदेंगे, इससे ज़्यादा में नहीं खरीदेंगे। तो बोल रहा है कि उसको और कितना परसेंट का छूट देना पड़ेगा। तो देखिए कितना का रुपया में कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा 96 का % डिस्काउंट, 96 का कहाँ से देना पड़ेगा 1200 से इंटू 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 8%। दोबारा में उसको कितना % का डिस्काउंट देना पड़ेगा 8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा छूट MP पर दिया जाता है और छूट 10% का देगा तो कितना हो जाएगा 90। 10% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। लाभ का काउंट हमेशा CP पे, तो कितना हो जाएगा 120%। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, तो CP और MP का रेशियो कितना आ जाएगा, CP के सामने 3 और MP के सामने कितना है 4, तो रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो कितना 4। अब बोल रहा है कि उस वस्तु पर 20% का छूट देता है, तो यहाँ छूट हमेशा किस पे MP पे, तो MP पर 20% का छूट देगा। इस छोटा डिजिट को हम बड़ा करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 30 और यह कितना हो जाएगा 40। अपने मन से 10 से मल्टीप्लाई किए, किस लिए, ताकि आपको परसेंट निकालने में आसान हो। यहाँ देखिएगा MP पर 20% का छूट देगा और MP इसका कितना है 40, तो 40 का 20% निकालिएगा तो कितना, दुनिया का कोई भी संख्या 100%, एक डिजिट को छोड़िएगा तो 10%, यानी 10% का वैल्यू आपका कितना आ गया 4 आ गया, तो 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 8 रुपया। यहाँ से 8 रुपये का डिस्काउंट होगा तो SP आपका कितना आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। अब कंपेयर कीजिए 30 में खरीदा है, अब बेचा कितना में 32 में, तो % प्रॉफिट कितना का 2 रुपया का। कहाँ से 30 से इंटू 100, तो आ जाएगा 6 होल 2/3।